पिताजी मैं अपनी बहन की शादी उसके साथ हरगिज नहीं करूंगा। महाराज भीष्म कहने लगे, अरे पगले, तू अपनी बहन की शादी जब उसके साथ नहीं करेगा फिर किसके साथ करेगा? कोई है ऐसा जिसके साथ तू अपनी बहन की शादी? जैसे ही महाराज ने कहा, बोले पिताजी मैंने अपनी बहन के लिए लड़का देख लिया। बताओ। कहने लगा, पिताजी सुनो, मैंने जो लड़का देखा है कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। बड़ा दिल वाला है, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा जिगर वाला है, कोई गैर नहीं है, रिश्ते में हमारा साला है। अरे तुम ये सोचे तो बात नहीं करेगा पिताजी वो, लेकिन हमारा साला इसलिए चाहे कुछ तुम्हारी बुद्धि ही नहीं, तुम ये सोचे बात भी नहीं करता है। इतना बड़ा पैसे वाला, इतना बड़ा बलवान चक्रवर्ती राजा, सब राजन में सबसे पालन है, नजर में हो गया। अरे तुम नहीं जानते हो, बड़ा दिल वाला है, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा जिगर वाला है, और तुम ये सोचे तो बात नहीं करेगा, मगर रिश्ता में हमारा साथ चंदेरी का रहने वाला शिष्यपाल। महाराज भीष्म सर को पकड़ करके बैठ के बोले, पागल हो गया, अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ? अरे पिताजी लगता है तुम बिल्कुल पागल। जब उसने अपनी बहन की शादी हमारे लिए कर दी तो हम अपनी बहन की शादी उसके लिए कर देंगे, बदला बराबर हो जाएगा, एहसान किसी का नहीं होगा। अगर वो हमसे जीजा कहेगा तो हम उससे जीजा कहते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, और हमारी बहन तो सदाए है। महाराज भीष्म सर को पकड़ करके बैठ गए, अरे पापन पापी, ये सब कहने से पहले तेरी जबान क्यों नहीं कट गई? तू नहीं जानता है कि अरे
और ये 11 मुद्रिकाएं भैया माननीय श्रीमान चंद्रपाल सिंह चाउमीन एंड बड़े वाले निवासी खुशालपुर भैया हो तरीके के दोनों ले आओ फिर देखते नहीं से। और ये 11 मुद्रिकाएं श्रीमान अवनेश यादव गुरीठा, 11 मुद्रिकाएं ओमकार यादव गुरीठा, 11 मुद्रिकाएं संकेश यादव गुरीठा और 11 मुद्रिकाएं कार्तिक, 11 मुद्रिकाएं हिमांशु मामा फुफेला, 11 मुद्रिकाएं रामजी श्रीवास्तव गुरीठा, 11 मुद्रिकाएं गंगा सिंह यादव गुरीठा, 11 मुद्रिकाएं महेश मौर्य गुरीठा, 11 मुद्रिकाएं सनोज कुमार श्रीवास्तव गुरीठा, 21 मुद्रिकाएं ऋषिपाल यादव गुरीठा और 11 मुद्रिकाएं औगढ़ चेला गुरीठा। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह में दान कर रहे हैं। भगवान दीर्घायु देता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। तैयार करने जाएंगे को जल्दी तैयार करवाओ यार, टाइम काफी है। आवाज लगा, फोन करो मेरे के लिए। महाराज भीष्मक से जब इतना कहा तो भीष्मक के हो भीष्मक कहने लगे, रे मूर्ख, मेरे घर में अकेली एक मेरी कन्या है, अकेली मेरी बेटी है और उसके लिए तू ऐसा सोचा अपने साले के साथ उसकी शादी करेगा। अरे तू मर क्यों नहीं गया? ऐसी औलाद से तो बिना औलाद के अच्छा। कथा के प्रेमी सज्जनों, एक भी बात नहीं मानी और एक भी बात न मान करके तुरंत पत्र लिखने लगा चंदेरी की राजा से सवाल किया। कमलेश से अलावा गुजर होते ना है कहीं भी बचा के सुख कैली हुई था। कमलेश की तो बात ही अलग है। कथा के रसिक श्रोताओं, 12 साल है भी लगातार। हाँ 12 साल लगातार। 12 साल में 7 दिन में कोई झगड़ा पड़ता समझ रहे गुजर में बता कैसी। कथा के प्रेमी सज्जनों, सुखदेव जी समझाने लगे हैं कहीं राजन परीक्षक कथा समझाई ना नाना भांतियों से बताने लगे हैं और पत्र लिख करके चंदेरी के लिए नाई और ब्राह्मण को थोड़ा धन दिया और कह दिया कि जाओ ये पत्र हमारे पहलू से को दो।